शांति। आज है 18 अक्टूबर 2023 की साकार मुरली। मुरली का सार: मीठे बच्चे, देह के संबंधों में बंधन है, इसलिए दुख है। देही के संबंध में रहो तो अथाह सुख मिल जाएगा, एक माता पिता की याद रहेगी। मीठे बच्चे, देह के संबंधों में बंधन है, इसलिए दुख है। देही के संबंध में रहो तो अथाह सुख मिल जाएगा, एक माता पिता की याद रहेगी। प्रश्न: किस नशे में रहो तो माया पर जीत पहनने की हिम्मत आ जाएगी? किस नशे में रहो तो माया पर जीत पहनने की हिम्मत आ जाएगी? उत्तर: नशा रहे कि कल्प कल्प हम बाप की याद से माया दुश्मन पर विजयी बन हीरे जैसा बने हैं। नशा रहे कि कल्प कल्प हम बाप की याद से माया दुश्मन पर विजयी बन हीरे जैसा बने हैं। खुद खुदा हमारा माता पिता है, इसी स्मृति व नशे से हिम्मत आ जाएगी। खुद खुदा हमारा माता पिता है, इसी स्मृति व नशे से हिम्मत आ जाएगी। हिम्मत रखने वाले बच्चे विजयी अवश्य बनते हैं और सदा गॉडली सर्विस पर तत्पर रहते हैं। हिम्मत रखने वाले बच्चे विजयी अवश्य बनते हैं और सदा गॉडली सर्विस पर तत्पर रहते हैं। गीत: तुम्हें बुलाने को जी चाहता है। गीत बजा है तुम्हें बुलाने को, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। देवी देवताओं के पुजारी पारलौकिक माता पिता को याद तो करते ही आए हैं और भक्त भी जानते हैं हमको भक्ति का फल देने माता पिता को आना है जरूर। देवी देवताओं के पुजारी परलौकिक माता पिता को तो याद करते ही आए हैं और भक्त भी जानते हैं हमको भक्ति का फल देने माता पिता को आना है जरूर। अब वह माता पिता कौन है, यह तो बेचारे जानते ही नहीं। अब वह माता पिता कौन है, यह तो बेचारे जानते ही नहीं। पुकारते हैं इससे सिद्ध होता है उनका संबंध जरूर है। पुकारते हैं इससे सिद्ध होता है उनका संबंध जरूर है। एक होता है लौकिक संबंध, दूसरा होता है पारलौकिक संबंध। एक होता है लौकिक संबंध, दूसरा होता है पारलौकिक संबंध। लौकिक संबंध तो अनेक प्रकार के हैं, काका, चाचा, मामा आदि आदि, यह है लौकिक बंधन। इसलिए परम पिता परमात्मा को बुलाते हैं। काका, चाचा, मामा आदि आदि, यह है लौकिक बंधन, इसलिए परम पिता परमात्मा को बुलाते हैं। यह तो बच्चों को मालूम है सत्युग में कोई बंधन नहीं। यह तो बच्चों को मालूम है सत्युग में कोई बंधन नहीं। बाप को बुलाते हैं कि हम अभी बंधन में हैं। बाप को बुलाते हैं कि हम अभी बंधन में हैं, आपके संबंध में आना चाहते हैं। भक्तों को याद है हम अनेक प्रकार के बंधनों में हैं। भक्तों को याद है हम अनेक प्रकार के बंधनों में हैं। देह का सिमरन होने के कारण बंधन बहुत है। देह का सिमरन होने के कारण बंधन बहुत है। देही के संबंध से एक ही माता पिता याद रहता है। देही के संबंध से एक ही माता पिता याद रहता है। लौकिक और पारलौकिक को याद करने में रात दिन का फर्क है। लौकिक और पारलौकिक को याद करने में रात दिन का फर्क है। यह है जिस्मानी बंधन और वह है रूहानी संबंध। यह है जिस्मानी बंधन और वह है रूहानी संबंध। जिस्मानी संबंध में सत्युग में रहते हैं क्योंकि वहाँ सुख का संबंध कहेंगे। जिस्मानी संबंध सत्युग में रहते हैं क्योंकि वहाँ सुख का संबंध है कहेंगे। यहाँ फिर दुख का बंधन कहेंगे। यहाँ फिर दुख का बंधन कहेंगे। उनको संबंध नहीं कहेंगे। उनको संबंध नहीं कहेंगे। इन बातों का आगे पता नहीं था। इन बातों का आगे पता नहीं था।
अब समझ गए हो, पुकारते जरूर थे, हे मात पिता आओ। बाबा कहते अब समझ गए हो, पुकारते जरूर थे, हे मात पिता आओ। बाप तो जरूर सबको सुख ही देंगे, बाप तो जरूर सबको सुख ही देंगे, परंतु बाप क्या सुख देते हैं, परंतु बाप क्या सुख देते हैं यह किसी को पता नहीं है। बाप क्या सुख देते हैं यह किसी को नहीं पता। अभी बाप से संबंध है, उनसे सदा सुख मिलता है। अभी बाप से संबंध है, उनसे सदा सुख मिलता है। सुख को संबंध, दुख को बंधन कहेंगे। सुख को संबंध, दुख को बंधन कहेंगे। तो बच्चे माता पिता को बुलाते हैं कि आकर ऐसी मीठी मीठी बातें सुनाओ। बाबा कहते बच्चे माता पिता को बुलाते हैं कि आकर ऐसी मीठी मीठी बातें सुनाओ। वो डायरेक्ट बुलाते हैं। बाबा कहते वो इनडायरेक्ट बुलाते हैं, तुम डायरेक्ट बुलाते हो। बाबा कहते तुम बच्चे डायरेक्ट बुलाते हो, वो इनडायरेक्ट। वह भी याद करते हैं, हे परम पिता परमात्मा। बाहरी दुनिया वाले याद करते हैं, परम पिता परमात्मा। पिता है तो जरूर माता भी होनी चाहिए, नहीं तो बाप क्रिएट कैसे करे। बाबा कहते पिता है तो जरूर माता भी होनी चाहिए, नहीं तो बाप क्रिएट कैसे करे। शिव बाबा को बच्चे चिट्ठी कैसे लिखेंगे, ऐसे तो वह पढ़ न सके। शिव बाबा को बच्चे चिट्ठी कैसे लिखेंगे, ऐसे तो वह पढ़ न सके। शिव बाबा तो यहाँ बैठे हैं, शिव बाबा तो यहाँ बैठे हैं, इसलिए लिखते हैं शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा। न बाबा लिखते हैं शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा। शिव बाबा जरूर कोई तो शरीर धारण करते हैं, शिव बाबा जरूर कोई तो शरीर धारण करते हैं। गाते भी हैं, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सतगुरु उसको कहा जाता है। सतगुरु उसको कहा जाएगा जो आत्मा परमात्मा अलग रहता है, उसको कहा जाता है। वह है सर्व का सद्गति दाता। वह आकर इस शरीर में प्रवेश करते हैं, फिर इनको 84 जन्मों का राज बैठ बतलाते हैं। कहते वह इस शरीर में प्रवेश करते हैं सद्गति देने के लिए, फिर इनको 84 जन्मों का राज बतलाते हैं। ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा की दिन गाया हुआ है। पहले है परमपिता परमात्मा रचता, ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचते हैं। पहले है परमपिता परमात्मा, ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचते हैं। बरोबर परमपिता परमात्मा ब्रह्मा की रात को फिर ब्रह्मा का दिन बनाते हैं। बरोबर परमपिता परमात्मा ब्रह्मा की रात को फिर ब्रह्मा का दिन बनाने आते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा का दिन तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भी दिन हुआ। प्रजापिता ब्रह्मा का दिन तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भी दिन हुआ। दिन कहा जाता है सतयुग त्रेता को, रात द्वापर कलयुग को। दिन कहा जाता है सतयुग त्रेता को, रात द्वापर कलयुग को। अभी तुम बच्चे आए हो बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने। अभी तुम बच्चे आए हो बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने। उनके लिए ही गाते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। उनके लिए ही सब गाते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। सखा रूप से हल्के रूप में आकर वहलते हैं। बाबा सखा रूप से हल्के रूप में आकर वहलते हैं। मुख्य है 3 संबंध, बाप टीचर सतगुरु। मुख्य है 3 संबंध, बाप टीचर सतगुरु। इनसे ही फायदा है। बाबा कहते इनसे ही फायदा है, बाकी काका चाचा मामा आदि संबंधों की कोई बात नहीं। बाकी काका चाचा मामा आदि संबंधों की कोई बात नहीं। तो संपूर्ण बाप जो वह है आकर बच्चों को संपूर्ण बनाते हैं। तो संपूर्ण बाप जो है
वह आकर बच्चों को संपूर्ण बनाते हैं। 16 कला संपूर्ण तुम बन रहे हो। 16 कला संपूर्ण तुम बन रहे हो। तुम अनुभवी हो, दूसरा कोई कैसे जाने। बाबा कहते तुम अनुभवी हो, दूसरा कोई कैसे जाने। जब तक तुम बच्चों के संग में ना आए तब तक वह कैसे समझ सके। जब तक तुम बच्चों के संग में ना आए तब तक वह कैसे समझ सके। अब तुम जानते हो भक्ति मार्ग में भी बंधन है। याद तब करते हैं जबकि रावण रूपी 5 विकारों के बंधन में है। बाबा कहते याद तब करते हैं जबकि रावण रूपी 5 विकारों के बंधन में है। बाप का नाम ही है लिबरेटर। अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है, लिबरेटर, लिबरेट करते हैं ना। बाप कहते हैं बाप का नाम ही है लिबरेटर। अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है, लिबरेट। मनुष्यों को लिबरेट किया जाता है, दुख से, माया के बंधन से लिबरेट करने के आते हैं। बाबा कहते मनुष्यों को लिबरेट किया जाता है, दुख से, माया के बंधन से लिबरेट करने आते हैं। फिर गाइड भी हैं, गीता में भी है, मच्छरों सदृश सबको वापिस ले जाते हैं। गीता में भी है, मच्छरों सदृश सबको वापिस ले जाते हैं। तो जरूर विनाश भी होगा, तो जरूर विनाश भी होगा। यह तो गाया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। यह तो गाया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। फिर जो स्थापन करते हैं उन द्वारा ही पालना भी होती है। कहते फिर जो स्थापन करते हैं उन द्वारा ही पालना भी होती है। अभी तुम तैयार हो रहे हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कहते बच्चे अभी तुम तैयार हो रहे हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। देह के बंधन को बुद्धि से तोड़ना है, देह के बंधन को बुद्धि से तोड़ना है। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ भाग जाते हैं, सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ भाग जाते हैं। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते राजयोग सीखते हो। कहते तुम बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते राजयोग सीखते हो। जनक का भी मिसाल है, वह फिर जाकर अनुजनक बना। कहते जैसे जनक का मिसाल है, वह फिर जाकर अनुजनक बना। बहुत बच्चे कहते हैं जनक मिसल हम अपनी राजधानी में रहते हैं, ज्ञान उठावे। बहुत बच्चे कहते हैं जनक मिसल हम अपनी राजधानी में रहते, ज्ञान उठावे। अपने घर का तो हर एक राजा है ना, अपने घर का तो हर एक राजा है ना। मालिक को राजा कहा जाता है। बाप है, उनकी स्त्री बच्चे, बाप है, उनकी स्त्री बच्चे आदि हैं। यह हो गई हद की रचना। बाबा कहते मालिक को ही राजा कहा जाता है। बाप है, उनकी स्त्री बच्चे आदि हैं, यह हो गई हद की रचना। क्रिएट भी करते हैं, पालना भी करते हैं, बाकी संहार कर सकते हैं, बाकी संहार नहीं कर सकते, क्योंकि सृष्टि को तो वृद्धि को पानी है। बाबा कहते क्रिएट भी करते हैं, पालन भी करते हैं, पालना भी करते हैं, बाकी संहार नहीं कर सकते, क्योंकि सृष्टि तो वृद्धि को पाना है। सब पैदा ही करते रहते हैं, सब पैदा ही करते रहते हैं। सिर्फ बेहद का बाप ही आते हैं जो नई बात रचते हैं। सिर्फ बेहद का बाप आते हैं जो नई बात रचते हैं और पुरानी का विनाश कराते हैं। नई सृष्टि की स्थापना और पुरानी का विनाश सो तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता परमपिता परमात्मा ही करेंगे। बाबा कहते नई सृष्टि की स्थापना और पुरानी सृष्टि का विनाश तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता परमपिता परमात्मा ही करेंगे। इन बातों को तुम अच्छी रीति समझते हो। बातें तो बड़ी सहज है,
नाम ही रखा हुआ है सहज योग वायाद। कहते बात तो बड़ी सहज है, नाम ही रखा हुआ है सहज योग वायाद। भारत का ज्ञान व योग नामी ग्रामी है। भारत का ज्ञान व योग नामी ग्रामी है। बाप अभी तुम बच्चों को दैवी मत देते हैं जिससे तुम सदैव हर्षित रहेंगे। बाबा अभी हम सब बच्चों को दैवी मत देते हैं जिससे हम सदैव हर्षित रहेंगे। माता पिता से ही नई सृष्टि की रचना होती है। माता पिता से ही नई सृष्टि की रचना होती है। यह तो सब जानते हैं हमको खुदा ने पैदा किया है। कहते यह तो सब जानते हैं कि हमको खुदा ने पैदा किया। अभी तुम समझते हो खुदा कैसे आकर नई सृष्टि रचते हैं। बाबा कहते अभी तुम समझते हो खुदा कैसे आकर नई सृष्टि रचते हैं, नई सृष्टि अडॉप्ट करते हैं। माता पिता तो जरूर हैं, बाप है फिर खुद ही इन द्वारा अडॉप्ट करते हैं, तो यह बड़ी माता हो गई। बाबा कहते हैं माता पिता तो जरूर हैं, बाप फिर खुद ही इन द्वारा अडॉप्ट करते हैं, तो यह बड़ी माता हो गई। फिर पहले नंबर में सरस्वती को अडॉप्ट किया है। कहते फिर पहले नंबर में सरस्वती को अडॉप्ट किया है। बाप ने इनमें से प्रवेश किया है। बाप ने इनमें प्रवेश किया है ना। यह मम्मा तो एडॉप्टेड है, मम्मा तो एडॉप्टेड है। तुम्हारे लिए तो माता पिता है, हमारे लिए पति भी हुआ तो पिता भी हुआ। बाबा कहते तुम्हारे लिए तो माता पिता है, हमारे लिए पति भी हुआ तो पिता भी हुआ। प्रवेश कर अपनी बन्नी मना युगल भी मुझे बनाया है और बच्चा भी बनाया है। बाबा ब्रह्मा बाबा कहते प्रवेश कर अपनी बन्नी युगल भी मुझे बनाया है और बच्चा भी बनाया है। यह तो बड़ी रमणीक बातें हैं जो सम्मुख सुनने की है। बाबा कहते यह बड़ी रमणीक बातें हैं जो सब कुछ सुनने की है। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं। अगर सभी समझते हो तो फिर समझावे। बाबा कहते अगर सभी समझते हो तो फिर समझावे। समझा नहीं सकते गोया कुछ नहीं समझा। किसी को ज्ञान समझा नहीं सकते तो गोया कुछ भी नहीं समझा। जड़ बीज से झाड़ कैसे पैदा होता है यह तो कोई भी झट बतला सकता है। बाबा उदाहरण देते कि जड़ बीज से झाड़ कैसे पैदा होता है यह तो कोई भी झट बतला सकता है। इस बेहद के झाड़ का ज्ञान अब तक बाप ने आकर समझाए तब तक कोई समझ न सके। इस बेहद के झाड़ का ज्ञान जब तक बाप न आकर समझाए तब तक कोई समझ नहीं सकते। तुम जानते हो हम बाप से राजयोग सीखकर वर्षा ले रहे हैं। बाप कहते तुम बच्चे जानते हो बाप से राजयोग सीखकर वर्षा ले रहे हो। यह बुद्धि में होनी चाहिए, यह बुद्धि में होना चाहिए। यह डबल संबंध है, बुद्धि में रखना मना डबल संबंध होना। यहाँ तो सिंगल संबंध रहता है। पारलौकिक बाप को याद नहीं करते। बाबा कहते कि जो संबंध रखता है मतलब जो सिंगल संबंध रहता है पारलौकिक बाप को याद नहीं करते। यहाँ वह सब बंधन, यहाँ वह सब है बंधन। तुम जानते हो हम इस समय उस बंधन में ही हैं। बाबा कहते तुम बच्चे भी जानते हो इस समय बंधन में भी हैं। पिता के संबंध में अब आए हैं उस बंधन से छूटने के लिए। बाबा कहते पिता के संबंध में मैं अब आए हैं उस बंधन से छूटने के लिए। आजकल तो कितनी मतें हो गई हैं। बाबा कहते आजकल तो कितनी मतें हो गई हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। पानी के लिए धरनी के लिए भी लड़ते रहते हैं।
बाबा कहते आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं, पानी के लिए, धरनी के लिए लड़ते झगड़ते हैं। यह हमारी हद में है, यह तुम्हारी हद में है ना। बाबा बच्चों का उदाहरण देते कि लड़ता है, लड़ाई लड़ते किस बात पर है? यह हमारी हद में है, यह तुम्हारी हद में नहीं है। बिल्कुल ही हद में आ गए हैं। फिर बाबा कहते बिल्कुल ही हद में आ गए हैं। यह भूल गए कि भारतवासी सतयुग में बेहद के मालिक थे। यह भूल गए हैं कि भारतवासी सतयुग में बेहद के मालिक थे। जो मालिक थे वही फिर भूल जाते हैं। बाबा कहते जो मालिक थे वही फिर भूल जाते हैं। भूलना भी जरूर है, तभी फिर बाप आकर समझाते हैं। बाबा कहते भूलना भी जरूर है, तभी फिर बाप आकर समझाते हैं। इन बातों को तुम जानते हो। वहाँ है बंधन, यहाँ माता पिता से संबंध है। बाबा कहते वहाँ है बंधन, यहाँ माता पिता से संबंध है। जानते हो हम श्रीमत पर चल अथाह सुख का बरसा पा रहे हैं। अगर तुम बच्चे जानते हो कि श्रीमत पर चल अथाह सुख पा रहे हैं, अथाह सुख का बरसा पा रहे हैं। बाप कहते मैं तुमको सुख का वर्षा देता हूँ। बाप कहते मैं तुमको सुख का वर्षा देता हूँ। फिर श्राप कौन देता है? बाप पूछते कि फिर श्राप कौन देते हैं? माया रावण। श्राप में है दुख, वर्षे में है सुख। बाप कहते श्राप में है दुख, बरसात में तो सुख होता है। मनुष्य यह नहीं जानते कि मनुष्य को दुख का वर्षा कौन देते हैं। बाप कहते मनुष्य यह नहीं जानते कि मनुष्य को दुख का वर्षा कौन देते हैं। बाप सतयुग स्थापन करते हैं तो जरूर सुख का ही वर्षा देंगे। बाप सतयुग स्थापन करते हैं तो जरूर सुख का ही वर्षा देंगे। बाप को दुख का वर्षा देने वाला थोड़ा ही कहेंगे। बाप को दुख का वर्षा देने वाला थोड़ा ही कहेंगे। दुख तो दुश्मन देते हैं, दुख तो दुश्मन देते हैं, परंतु यह बातें कोई समझते नहीं। बाबा कहते यह बातें कोई समझते नहीं। कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं, कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं। कहते हैं लंका लूट जाती है, सोना ले आते हैं। बाबा कहते कि लोग कहते हैं लंका लूट जाती है, सोना ले आते हैं। अब सोना कोई सिलोन में नहीं रखा है। अब तो सोना कोई सिलोन में नहीं रखा है जो ले आएंगे। सोना तो मिलता है खानियों से, है ना। बाबा कहते सोना तो मिलता है खानियों से, कहाँ नदियों से नहीं, कहाँ नदियों से भी मिलता है। बाबा कहते कि कभी कभी नदी से भी सोना मिल जाता है। बच्चे जान गए हैं यह अनादि वर्ल्ड ड्रामा है। तुम बच्चों की बुद्धि में है नंबरवार पुरुषानुसार बैठा है। बाबा कहते कि तुम बच्चे जान गए हो कि यह अनादि वर्ल्ड ड्रामा है। तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बैठा है। जो समझते नहीं न समझा सकते हैं तो वह क्या पद पाएंगे। बाबा कहते जो समझते नहीं न समझा सकते तो वह क्या पद पाएंगे। पढ़े हुए के आगे भारी ढोएंगे। बाबा कहते जो नहीं समझा सकते, नहीं समझा पाते हैं, पढ़े हुए के आगे भारी ढोएंगे। राजा रानी प्रजा में तो फर्क होता है ना। राजा रानी प्रजा में तो फर्क है ना। जैसे यह मम्मा बाबा जाकर ऊंच पद पाते हैं। बाबा कहते जैसे यह मम्मा बाबा जाकर ऊंच पद पाते हैं, तुम भी पुरुषार्थ कर इतना पढ़ो जो मम्मा बाबा के तख्त पर बैठो। बाबा कहते कि इतना पुरुषार्थ करो कि मम्मा बाबा के तख्त पर बैठे, विजय माला का दाना बनूं। बाबा बच्चों कहते कि विजय माला का दाना बनूं। टेम्पटेशन बहुत ही दी जाती है, टेम्पटेशन बहुत दी जाती है। राजयोग है ना, तुम राजयोग से रजाई तो प्राप्त कर लो।
बाबा कहते राजाई से, राजयोग से रजाई तो प्राप्त कर लो, कम से कम पुरुषार्थ अनुसार प्रजा तो बनेंगे ही, है ना। बाबा समझाने देते कि कम से कम पुरुषार्थ अनुसार तो प्रजा बनेंगे ही। हमेशा कहा जाता है फॉलो फादर, तुम बच्चे हो ना, वह फादर भी यह फादर भी। हमेशा कहा जाता है फॉलो फादर। बाबा कहते तुम बच्चे हो ना, वह फादर फिर यह है, वह फादर यहाँ फिर मदर भी है। बाबा कहते वह फादर फिर यह फादर, यहाँ फिर मदर भी है। नंबर 1 फॉलो कर रही है, तुम हो भाई बहन। नंबर 1 फॉलो कर रही है, तुम हो भाई बहन, तुम हो भाई बहन। बाप तो एक ही होना चाहिए। बाबा कहते बाप तो एक होना चाहिए। ओ गॉड फादर सब कहते हैं तो सब भाई बहन हो गए। बाबा कहते वो गॉड फादर सब कहते हैं तो सब क्या हो गए, भाई बहन हो गए। और जास्ती कोई संबंध नहीं, भाई बहन बस। बाबा कहते और कोई जास्ती संबंध नहीं रखना है, भाई बहन बस। और उन्हों का बाप दादा भाई बहनें तो बहुत हैं। बाबा कहते उन्हों का तो बाप दादा भाई बहन बहुत है। बाप एक है, दादा भी एक है, एक प्रजापिता ब्रह्मा है। बाबा कहते बाप एक है, दादा भी एक है, एक प्रजापिता ब्रह्मा है। उनसे फिर रचना रची जाती है। बाबा कहते उनसे फिर रचना रची जाती है। तुम बहन भाई ही पद पाते हो, तुम बहन भाई ही पद पाते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाकी जाकर अपने अपने झाड़ में लटकेंगे, है ना। बाबा कहते जो बच गए बाकी अपने समय पर अपने झाड़ में लटकेंगे। ठिकाना तो है ना, जहाँ से फिर नंबरवार आते हैं। यहाँ है जीवनवंत, जहाँ से फिर नंबरवार आते हैं, यहाँ है जीवनवंत। आत्माएं वहाँ से पहले पहले सुख में आती हैं, इसलिए पहले जीवन मुक्ति होती है। बाबा कहते आत्माएं वहाँ से पहले पहले सुख में आती हैं, इसलिए पहले जीवन मुक्ति होती है। पहले पहले होती है स्वर्ग में भारतवासियों की जीवन मुक्ति। बाबा कहते सबसे पहले होती है स्वर्ग में भारतवासियों की जीवन मुक्ति। कितनी अच्छी अच्छी बातें बाप सुनाते हैं। मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर दूसरा ना कोई, है ना। बाबा कितनी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं कि मेरा तो सर्वोत्तम टीचर दूसरा ना कोई। कन्याएं कहेंगे मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। कन्याओं को इसमें पूरा अटेंशन देना है, कन्याओं को इसमें पूरा अटेंशन देना है। गए तो फिर ईश्वरीय सर्विस में लग जाना है। बाबा कहते गए तो फिर ईश्वरीय सर्विस में लग जाना है। फिर आसुरी सर्विस कैसे कर सकती। बाबा कहते हैं कि फिर आसुरी सर्विस कैसे कर सकती जब ईश्वरीय सर्विस में लग जाए तो। हर एक के कर्म बंधन अनुसार राय दी जाती है। बाबा कहते हर एक के कर्म बंधन के अनुसार राय दी जाती है। देखा जाता है निकल सकती है वा नहीं। बाबा कहते देखा जाता है निकल सकती है वा नहीं। अच्छे सुरूढ़ बुद्धि हैं तो फिर ऑन गॉडली सर्विस ओनली हो जाती है। बाबा कहते अच्छे सुरूढ़ बुद्धि हैं तो फिर ऑन गॉडली सर्विस ओनली हो जाती है। तुम बच्चों की है गॉडली सर्विस, तुम बच्चों की है गॉडली सर्विस, निर्विकारी बनाने की सर्विस, निर्विकारी बनाने की सर्विस। हम सोना है, गॉड हमको माया से युद्ध करना सिखलाते हैं। बाबा कहते हम सोना है, गॉड हमको माया से युद्ध करना सिखलाते हैं। माया सबसे जास्ती पुराना दुश्मन है, माया सबसे जास्ती पुराना दुश्मन है।
यह सिर्फ तुम ही जानते हो। बाबा कहते यह सिर्फ तुम ही जानते हो। तुम रावण पर विजय पाकर हीरे जैसा बनेंगे। बाबा कहते तुम रावण पर विजय पाकर हीरे जैसा बनेंगे। बच्चों को तो हिम्मत वह नशा रहना चाहिए। बाबा कहते इसके लिए बच्चों को हिम्मत और नशा रहना चाहिए। मनुष्य तो लड़ते रहते हैं, सब जगह देखो झगड़ा ही झगड़ा है। अगर मनुष्य तो लड़ते रहते हैं, सब जगह देखो झगड़ा ही झगड़ा है। हमारा कोई से झगड़ा नहीं है, नहीं है। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, माया का वार नहीं होगा। बाबा कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, माया का वार नहीं होगा। याद करो, यह भी किसको सुनाना पड़े ना। बाबा कहते यह याद करो, यह भी किसी को सुनाना पड़े ना। बाप का परिचय दे उनसे बुद्धि योग लगाना है। बाप का परिचय दे उनसे बुद्धि योग लगाना है। वह हमारा माता पिता है। बाबा कहते वह हमारा माता पिता है। शिव बाबा है तो बताओ तुम्हारी माता कौन सी है। बाबा प्रश्न पूछते शिव बाबा माता है तो बताओ तुम्हारी माता कौन है। यह भी कितनी गुह्य बातें हैं, यह भी कितनी गुह्य बातें हैं। तुम पूछते हो आत्मा का बाप कौन है, वह लिख देंगे परमात्मा है। बाबा कहते तुम बच्चे पूछते हो आत्मा का बाप कौन है, वह भी लिख देंगे परमात्मा है। अच्छा, माता पिता कहाँ है, माता बगैर बच्चों को रचेंगे कैसे। बाबा कहते कि माता कहाँ है, माता बगैर बच्चों को रचेंगे कैसे। तो फिर जनता अम्बा, फिर जगत अम्बा तरफ चले जाएंगे। तो बाबा कहते फिर जगदम्बा तरफ चले जाएंगे। अच्छा, जगदम्बा को कैसे रचा, यह भी किसी को पता नहीं है। बाबा कहते जगदम्बा को कैसे रचा, यह भी किसी को पता नहीं है। तुम जानते हो ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है। बाबा कहते कि तुम बच्चे जानते हो। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है। वह भी मुख वंशावली है, वह भी मुख वंशावली है। रचता तो बाप ही है, रचता तो बाप ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है मुख्य सार। मेरा तो एक शिव सर्वोत्तम टीचर, दूसरा ना कोई। इसी निश्चय से माता पिता समान पढ़ाई पढ़नी है, पुरुषार्थ में पूरा फॉलो करना है। पहला है मेरे तो एक सर्वोत्तम टीचर, दूसरों ना कोई। इसी निश्चय से माता पिता समान पढ़ाई पढ़नी है, पुरुषार्थ में पूरा फॉलो करना है। देह के बंधन को बुद्धि से तोड़ना है। दैवी मत पर चल सदा हर्षित रहना है, इसलिए सेवा करनी है। आखिर दैवी मत पर चलना है, हर्षित मुख रहना है, इसी से सेवा करनी है। वरदान, किनारा करने के बजाय स्वयं को एडजस्ट करने वाले सहनशीलता के अवतार भवा। किनारा करने के बजाय स्वयं को एडॉप्ट करने वाले सहनशीलता के अवतार भवा। कई बच्चे में सहन शक्ति की कमी होती है, इसलिए कोई छोटी सी बात होती है तो चेहरा बहुत जल्दी बदल जाता है। फिर घबराकर या तो स्थान को बदलने की सोचेंगे या जिनसे तंग होंगे उनको बदलने की कोशिश करेंगे। बाबा कहते कि जिसको स्थान को बदलने की सोचेंगे या जिससे तंग होंगे उसको सोचेंगे, अपने को तंग नहीं बदलेंगे, लेकिन दूसरों से किनारा कर लेंगे। इसलिए स्थापना
अथवा दूसरों को बदलने के बजाय स्वयं को बदल लो। पाकते की स्थापना, दूसरों के बदलने की जगह पे स्वयं को बदल लो। सहनशीलता का अवतार तो बन जाओ। पाकते सहनशीलता का आधार तो बन जाओ। सबके साथ स्वयं को एडजस्ट करना सीखो। बाबा कहते सबके साथ स्वयं को एडजस्ट करना सीखो। स्लोगन, परमात्मा के आधार से व्यवहार को सिद्ध करना यही योगी का लक्षण है। परमात्मा के आधार से व्यवहार को सिद्ध करना ये भी योगी लक्षण है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।